नियंत्रण मेरे जीवन में मिलनी चाहिए, और ये मानसिकता लेकर के जो भी चलता है। मैं आज आपको आपके सामने दो प्रश्न पूछना, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। आप दो जो शब्द है, आप इनके अर्थ को यदि समझ, सिक्योरिटी दैट मीन्स सलामती और लिबर्टी दैट मीन्स आज़ादी। आपको एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, यदि तोता पिंजर में हो, सिक्योरिटी बहुत रहती है उनके पास, अमरूद रहता है, लाल मिर्ची रहती है, बंद पिंजर रहता है, पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है, मगर वो तोता चाहता है कि इस पिंजर में से बाहर निकल के मैं लिबर्टी प्राप्त कर लूँ। आसमान को देखता तब लगता है कि पिंजर का चाहे कितना भी सुख हो, आसमान की जो मजा है वो मजा बिल्कुल अलग है। और इसलिए तोता पिंजर में कितनी भी सिक्योरिटी होने के बावजूद वह आसमान में जाना चाहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी एक कंट्रोल लाती है, और लिबर्टी में ऐसा लगता है मैं जहाँ भी जाना चाहता हूँ वहाँ जा सकता हूँ। मगर ये सूत्र लिबर्टी पर भी कंट्रोल करने की बात करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आपकी मर्जी मुझे गाड़ी चला सकते हो क्या? नहीं। लिबर्टी, डेमोक्रेसी, आप जो चाहते हो वो उसी रास्ते पे गाड़ी ले जा सकते हो, मगर आपकी इच्छा मुजब गाड़ी नहीं चला सकते हो। ट्रैफिक के भी कानून है। आप ये बोलेंगे कि महाराज साहब मेरी लिबर्टी पर कंट्रोल है, लिबर्टी निश्चित है, मगर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर लिबर्टी बंधन से युक्त होती है। कोई भी स्वतंत्रता बंधन युक्त हो वही स्वतंत्रता है। चाहे इस सुधर्मा स्वामी की व्यासपीठ पर जो भी मैं चाहूँ वो बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, परमात्मा के वचन को केंद्र में रख करके बोलने की मुझे छूट है, माने बोलने की मुझे स्वतंत्रता, मगर एक मर्यादा तय चुकी है। भगवान ने जो ना बोला है, एक भी वचन का प्रयोग मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। आज आपको पूछना चाहता हूँ, आप क्या मानते हो, आपकी लिबर्टी पर किसका कंट्रोल? आज तीन बात आपसे कहना चाहता हूँ, आज की आपकी लिबर्टी पर कंट्रोल किसका? आज जो बच्चा, आज नई पीढ़ी बोलती नहीं हम स्वतंत्र है, उनको कोई विरोध नहीं है, स्वतंत्र बिल्कुल बराबर, मगर इनकी लिबर्टी पर कंट्रोल किसका? और आपको एक बात बताए, तीन चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, शरीर, मन और आत्मा, तीनों का नेचर समझ लो। जो कमजोर होता है उनका नाम शरीर है। कमजोर, आप शिमला में गए और सर्दी इतनी जबरदस्त लग गई कि आपको बुखार आ गया, यह शरीर की तासीर है। कोई भी जरा उल्टी सुल्टी बात तुमने कर दी और शरीर डिस्टर्ब हो गया, ये है शरीर कमजोर। और जो कमजोर होता है उन पर बंधन रखना ही पड़ता है। आप मानते हो जो कमजोर है उस पर तो बंधन होना चाहिए। मेरे शरीर पर यदि मैं बंधन नहीं रखूंगा तो मैं भी पॉसिबल, मेरा शरीर कभी ना कभी खत्म हो सकता है। गुटखा नहीं खाना वो बंधन है, इसलिए बंधन है कि आने वाले दिनों में मैं भी पॉसिबल, कैंसर हो सकता है, रुक जाए। यहाँ कमजोर शरीर पे बंधन चाहिए ही चाहिए। ओके, शरीर का स्वभाव है कमजोर, मन का स्वभाव है भयंकर। शैतान भी बन सकता है, वो कई लोगों को मन मार सकता है। तो मैं आपको पूछना रहा हूं, शरीर पे बंधन चाहिए, मन पर आपका कोई बंधन है क्या? जानना चाहता क्यों नहीं? कमजोर शरीर पे यदि बंधन न हो तो कमजोर शरीर डिस्टर्ब हो सकता है, और मन भयंकर है यदि उन पर बंधन न हो, कई लोगों को वो तबाह कर सकता है। हिरोशिमा नागासाकी पर बम डालने वाला कौन था? शरीर नहीं था, मगर कौन था? मन था। मैं आपको पूछना, सच बोलो, आपके मन पर नियंत्रण किसका? यहां बैठने वाले सभी को पूछना चाहता हूं, आपके मन पर नियंत्रण किसका? भयंकर है मन, कमजोर शरीर कुछ नहीं कर सकता। और एक बात बताऊं, जंगल में शेर ने जितने पशु को मारा होगा उससे कई गुना ज्यादा आदमी ने मारा है। नहीं समझे? जंगल में कितना भी क्रूर सिंह होगा और उसने पूरी जिंदगी में जितने पशु को मारा होगा इससे कई गुना ज्यादा तो आदमी ने आदमी को मारा है। मैं पूछना चाहता हूं, भयंकर कौन? शेर भयंकर की आदमी भयंकर? आपके मन को एक थोड़ा पूछ लूं, आप एक गाड़ी में जा रहे हो, एक्स फॉर एग्जाम्पल, बहुत गंभीरता से जवाब देना। आपने कंडक्टर को बोल दिया, बस में जा रहे हो, आपने कंडक्टर को बोल दिया कि इसी स्पॉट पे मुझे खड़ा रख देना। आप जा रहे पर्वत के शिखर पर हरिद्वार की ओर से,
और आपने एक जगह पे स्पॉट पे रुकना किया था और कंडक्टर ने घंटी बजाई, आप नीचे उतर गए, 5 मिनट का समय लगा केंद्र में बराबर, और बस आगे चली और 1 ही मिनट में ऊपर से पत्थर की शिला गिरी बस पर, सब खत्म हो गए। साथ बोलो बस ये माहौल देख करके आपके मन में विचार क्या चलेगा? कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ सोचना है। मैं आपको सच बोलो, मैं आपको पता सच बोलो, उसी टाइम बस में पत्थर गिरा बस पे और सब लोग खत्म हो गए, सब लोग, एक भी नहीं बचा। अभी मैं पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, आपके मन में उस टाइम उसको देख करके आपके मन में विचार क्या? प्रशांत भाई, क्या भगवान ने बचाया? उन लोगों को भगवान ने मार दिया यूं? नहीं यार, तुम क्या सोचते हो? एक छोटा सा प्रश्न, जो लोग मर गए उनका दुख ज्यादा, तुम बच गए उनका आनंद ज्यादा, बस इतना पूछना चाहता हूं। बोलने में अलग है। माने जो मर गए 50 लोग थे, उसमें 2 तुम बच गए, 48 मर गए, उनका कोई दुख नहीं ना? ज्यादा केस का, ज्यादा आनंद की ज्यादा दुख, जैस क्या आनंद। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, वो दंपति में पत्नी ने अपने पति को कहा, काश इस बस में हम होते, रो रही थी। और पति ने पत्नी को कहा, तेरा दिमाग बिगड़ गया क्या? और यही बस में हम होते तो हम भी तो खत्म होते। तो पत्नी का क्या लॉजिक था? और यही मन को लेकर के पत्नी बैठी थी। पत्नी ने इतना ही कहा, यदि हम होते सब बच जाते। पति नहीं समझ पाता कि कैसे बच जाते, तो पत्नी ने कहा पति को, देखो हमने यदि इस स्पॉट पे बस को रुकने का नहीं कहा होता और कंडक्टर ने घंटी बजा करके बस नहीं रोकी होती, बस सीधी जाती और 5 मिनट का समय हमें बस को मिल जाता, बस निकल जाती, फिर पत्थर गिरता, हर लोग बच जाते। सच बोलो, ये लॉजिक आपके दिमाग में आता है क्या? सच बोलो प्रशांत भाई, ये लॉजिक बराबर है ना? यदि हम नहीं रुके होते, 5 मिनट का समय यहाँ निकल गया, बस आगे निकल जाती, तो आगे निकल जाने के बाद पत्थर गिरता और हम तो बच से, मगर पूरी बस के पैसेंजर बच जाते। ये है मन की ताकत। मन 2 तरीके का सोच सकते, अच्छा हुआ हम बच गए, और गलत हो गया कि हम इस बस में नहीं थे। नंबर 1, कमजोर है मन, शरीर, उन पर नियंत्रण चाहिए। भयंकर बन सकता है मन, 100% नियंत्रण चाहिए। 3 का नेचर, शरीर कमजोर है, मन भयंकर है और आत्मा भद्रंकर है। ये नेचर समझ लो। आज तक किसी भी परमात्मा ने किसी की भी हत्या करना, भगवान ने न कभी किसी का गलत किया, न कभी किसी का गलत सोचा, क्योंकि आत्मा भद्रंकर माने कल्याण करने वाला। आत्मा का नेचर है भद्रंकर, मन का नेचर है भयंकर और शरीर का नेचर है कमजोर। ज्यादा शरीर डिस्टर्ब नहीं करता है, ज्यादा आत्मा डिस्टर्ब नहीं करती है। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला कौन? मन। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप जो चाहे वो कर सकते हो या करने जैसा है वो ही करते हो? आज का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। परमात्मा के मंदिर में आने के लिए यदि ड्रेस कोड तुम तय करो, ये नहीं चलता है। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। परमात्मा के मंदिर में आने के लिए तुम बोर्ड लगा दो, ऐसे ड्रेस पहन करके कोई परमात्मा के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ये कानून अभी नहीं चलता है। लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। सच बोलो, क्यों? आप मर्जी पड़े वो ड्रेस पहन करके परमात्मा के मंदिर में उपवास में आते, तुम्हें कोई बोल नहीं सकते, तुम ये बोलते हो भगवान के मंदिर में ये कानून कौन सा? कानून नहीं होना चाहिए। कोर्ट में कोई ड्रेस कोड है? कोर्ट में भाई है कि नहीं? कोर्ट में माने वहां कोई ड्रेस कोड का तुम विरोध नहीं करते हो। परमात्मा के मंदिर में किसी ने ड्रेस कोड की बात बताई, तुम सीधे विरोध में खड़े हो जाते, मंदिर में नहीं चलेगा ड्रेस कोड। मैं आपको पूछना, यहाँ आप जो आते हो कोई कानून का पालन यहाँ मंदिर में उपवास में करना पड़े, आपकी मर्जी से आ सकते हो।
और 3 बात आपसे करना चाहता हूं, मगर पहले तुम मुझे बोलो आपकी मानसिकता क्या। एयरपोर्ट पे कानून है, टैक्सी में कानून है, ट्रैफिक में कानून है, कोई क्षेत्र तुम्हारा बिना कानून का नहीं है। और कानून तुम नहीं चाहते हो, कहां एक ही क्षेत्र ऐसा बचा है तुम बोलते हो यहां कोई कानून नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट पे तुम मर्जी मुजब जा सकते हो? नहीं। कब जाना पड़ता है? और लेट गए तो आगे चलना चाहता हूं, मगर इनके पहले तुम बोलो मन पर नियंत्रण आपका किसका। आप घर में जिंदे रहते हो, मन की मान के लेते हो कि परिवार की एक व्यवस्था को लेकर के बैठे हो। और इसके लिए 3 बात आज आपसे करना चाहता हूं। पहले नेचर समझ लो, शरीर कमजोर है, नियंत्रण चाहिए। मन भयंकर है, उससे भी ज्यादा नियंत्रण चाहिए। और आत्मा भद्रंकर है, और भी नियंत्रण चाहिए। आज हमारा जीवन चलता है सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं, लिबर्टी के हिसाब से। संयम जीवन गुरुदेव ने दे दिया और खुला रख दिया, तुझे जो चाहे हो कर, मगर परमात्मा की आज्ञा के नियंत्रण में रह करके। 3 प्रश्न आज मुझे जवाब दो। आज का जमाना 3 चीज को ओवरटेक करने का जमाना है। नंबर 1, रेड सिग्नल। आप एक बात समझ लेना, सिर्फ ट्रैफिक में सिग्नल नहीं, हर जगह सिग्नल है, हर जगह। आपके घर में भी एक सिग्नल है। सिग्नल की व्यवस्था दिखाई पड़े नहीं दिखाई पड़े बात अलग, मगर हर परिवार में एक सिग्नल था, हर समाज में सिग्नल था, हर संस्था में सिग्नल था। ये कानून और यहाँ इस सिग्नल की व्यवस्था के हिसाब से आपको गाड़ी चलाना है। आपके जीवन की गाड़ी को रेड सिग्नल की व्यवस्था को लेकर चलाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके परिवार में सिग्नल व्यवस्था कोई कभी रेड, कभी येलो, कभी ग्रीन बदलता रहता है सिग्नल। और उसी सिग्नल को लेकर के परिवार पूरा चलता है। आप बोल सकते हो हिम्मत भाई गारंटी परिवार में सिग्नल व्यवस्था है? हाँ बोलो ना बोलो, क्या है फ्लेक्सिबल माने? येलो लाइट माने बदमाशी, बोलो ना सीधू। न रेड न ग्रीन, भाई येलो लाइट। ये क्यों टूटा? इनका एक ही कारण, सिग्नल व्यवस्था परिवार में से गई। आपका बेटा आपकी बेटी ये बोल सकती है मुझे ठीक लगे बार रात को मैं निकल जाऊं, ये आपके घर में बोल सकता है बेटा और बेटी? मेरा साधु ये बोल सकता है कि गुरुदेव में दीक्षा ली, मुझे जो ठीक लगे वो करूं, कपड़ा पहन के घर पे भेज देना पड़ता है। क्या हो रहा है बम्बई, ये बड़ौदा की यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? ये सिग्नल व्यवस्था है। रोज पढ़ते हो ना पेपर में, कौन पढ़ता है? ये अनपढ़ आदमी करते कि पढ़े लिखे करते? इसी एजुकेशन को लेकर के तुम करोड़ों रुपए का डोनेशन दे रहे हो, और ये एजुकेटेड पब्लिक क्या कर रही है तुम देख रहे हो ना। यह गुंडागिर्दी तो कोई अनपढ़ आदमी भी नहीं करता है, वो गुंडागिर्दी पढ़े लिखे आदमी करते हैं। और आपके बेटे को वही डिग्री देने का प्रयास है तुम्हारा। साथ बोलो, ये वर्तमान एजुकेशन के लिए तुम्हारी राय क्या है? वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। आप क्या मानते हो वर्तमान एजुकेशन को लेकर के? क्या है? आप धर्म का सब्जेक्ट छोड़ दो ना, इस एजुकेशन को लेकर के कौन कौन पढ़ेगा धर्म का सब्जेक्ट? आप एजुकेशन में सच बताओ, आपके घर में धर्म का सब्जेक्ट है क्या? या बैठने वाले थोड़े जवाब दो, आपके घर में धर्म का सब्जेक्ट है? यूनिवर्सिटी तो तुम्हारे बस में नहीं ना, तुम्हारा घर तो तुम्हारे बस में है ना। यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो तुम तय नहीं करते हो ना, मगर घर का सिलेबस तो तुम बना सकते हो ना। आपका घर है, बनाया तुमने कभी धर्म का सब्जेक्ट? क्या जवाब दो मुझे? नहीं, आई वुड लाइक टू, नहीं मुझे जवाब चाहिए आपकी ओर से।
कभी कभी तो ये होता है, आप पहली से फर्स्ट से लेकर के मैट्रिक तक पढ़े ना, उसमें जितना खर्च तुमने नहीं किया उतना खर्च आपका बेटा प्ले ग्रुप में करा। अभी प्ले ग्रुप निकला है, कब मालूम नहीं होता आपके बेटे को घर में खेलना नहीं आता है। प्ले ग्रुप माने तुम्हारा कोई अक्कल बक्कल है कि कहां तुमने हैकवी की गिरो रखाई की एब्सेंट है सब। साथ बोलो यहां बैठने वाली माताओं को पूछना, आपका बेटा प्ले ग्रुप में तुम भेजते हो, घर में नहीं खिला सकते हो बेटे को। और कभी कभी मुझे बोलने का मन आया तो बोल दूं। कमाल की बात, आप नर्सरी में जाकर के वहां से पौधे को घर पे लेके आते हो और घर का पौधा को नर्सरी में भेजते हो। कमाल तुम्हारी बात। एक नर्सरी में से पौधे को पैसा खर्च के घर में लाती है मां, और अपने बेटा पौधा और फूल जैसा उनको नर्सरी में भेजता है। भाई 2 साल के 1 साल के बेटे को तुमने स्कूल में भेज दिया, घर नहीं है तुम्हारा क्या? मां नहीं मिलती है क्या? नहीं, मुझे जवाब दो। तुमने थोड़ा आपकी ओर से भी मैं जानना चाहता हूं, क्या है मानसिकता क्या तुम्हारी? 2 साल 1 साल की उम्र में बेटे और बेटी को नर्सरी में भेजने के पीछे तुम्हारा लॉजिक क्या है? क्या है? कौन सा जमाना? मगर बोलना कौन सा? और आने वाले दिनों में गर्भ में से बुकिंग होने वाला है। हाँ, अभी वो दिन लंबा नहीं आया समझो। क्या है? बस बाળકો बच्चे बाળકો बच्चे तो समझो, बाबा ने बापा क्या जैसे बाबा ना बापा क्या जैसे बापा बच्चे रमे એટલે ઓલ્ડ એજ આશ્રમમાં ભેજો। नहीं, आप यही करो, बाबा बच्चे ने बापा बच्चे ने। क्या लॉजिक लेकर के तुम बेटे, समझ में नहीं आता है। मैं जब था ना तो एक बात, किसी लड़के और लड़की को उम्र पूछो ने, वो सीधा 5 साल माइनस करके बोल देता था ये क्लास में होगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप मुझे बोलो 12 साल की उम्र है, वो सीधा बोलता था 7वीं में होगा। बिफोर 5 ईयर्स शायद 99.99% स्कूल में भेजने का प्रश्न आता ही नहीं था। 5 साल की उम्र में स्कूल में भेजो, वहां तो उसको खेलने दो। और आज बचपन बचा ही नहीं। અને ગુજરાતીમાં કહું, રમવાની ઉંમરે ભણવા માંડ્યા ને ભણવાની ઉંમરે રખડવા માંડ્યા। હા, નાના બાળકોને રમવાની ઉંમરે તમે ભણવા બેસાડ્યા ને ભણવાની ઉંમરે રખડવા માંડ્યા છે બધા। यही स्थिति है कि दूसरी स्थिति है? आगे चलना चाहता हूं, सच बोलो, बहुत गंभीरता से आज मैं आपसे सामने आया हूं। एक काम करो, घर में सिग्नल की व्यवस्था तय कर लो। नंबर 1, हजारों लोगों को बचाने का काम और खुद को बचने का काम सिग्नल की व्यवस्था कर सकता है। रेड सिग्नल पे रुक जाने वाला अकेला नहीं बचता है, कई लोगों को बचा देता है और खुद भी तो बच जाता है। नंबर 1, सिग्नल व्यवस्था को ओवरटेक करने की गलती स्वतंत्रता में कभी नहीं हो सकती है। नंबर 2, साइन बोर्ड। मेरे और आपके जीवन को बचाने का सबसे ज्यादा क्रेडिट यदि किसी को जाता तो 3 चीज। नंबर 1, सिग्नल व्यवस्था। हम गोचरी जाते तो कितनी भी भूख लगी है पहले पूछते क्या है, पूछते क्यों? सामने वाला भोजन देने के लिए तेरे हम भूखे भी है तो सीधा क्यों नहीं लेते? बीच में सिग्नल व्यवस्था है। भगवान महावीर ने कहा ऐसी गोचरी तुझे नहीं चलेगी, जाग करके ना बोलने की हिम्मत रखने वाले साधु बहुत है।